पति? मैं मीटिंग में हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पति का अफेयर है। मूची भैया, तुमने अपनी बीवी का फोन काट दिया। डर नहीं लगता कि उसे कोई जरूरी काम हो? उसकी चिंता मत करो, अब मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता करना चाहता हूँ। हेलो, तो मैं और वो, तुम किसे ज्यादा पसंद करते हो? मैं अभी कहाँ हूँ, तुम्हें नहीं पता? सुना, तेरे पति ने कहा वो मुझे ज्यादा पसंद करता है। डॉक्टर, मुझे एबॉर्शन करवाना है। बेबी सॉरी, पापा ने पहले तुझे छोड़ा है। चेउंग चेउंग 7 दिन बाद विदेश वाला क्रॉस बॉर्डर मर्जर केस। मैं शामिल हूँ। बहुत अच्छा, 1000 बार मांगा तुमने, आखिरकार मान लिया। तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी संभाले तो यह केस पक्का है। टिकट और वीजा मैं करूंगी, तुम घर पर खबर का इंतजार करो। शुक्रिया। ली मुक्ची, कभी नहीं सोचा था हमारी शादी 7 दिन की उल्टी गिनती में आ जाएगी। बीवी, माफ करना, 7 दिन बाद हमारी शादी की तीसरी सालगिरह है। इन दिनों तुम्हारी सालगिरह का गाउन डिजाइन करने में व्यस्त था, तुम्हें अनदेखा कर दिया। देखो, पसंद है? मैंने खुद डिजाइन किया है, बिल्कुल अनोखा। मुक्ची, तुम्हें याद है मुझसे किया हुआ वादा? यानी यह मैं तुमसे 72वीं बार वादा कर रहा हूँ। इस जीवन में कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर यह वादा तोड़ा, मुझ पर बिजली गिरे, बुरी मौत मरूं। मैं नहीं चाहती तुम मरो, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया या छोड़ा, मैं वेन्यान जरूर चली जाऊंगी। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मैं कसम खाता हूँ, इस जीवन में कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैंने कहा था, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बीवी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी 6 साल की पीछा करने के बाद हर साल 12 बार प्रपोज करके घर लाया हूं। तुम मेरी जिंदगी का प्यार हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, मरते दम तक। प्यार करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाहर औरत रख सकते हो। जानू, मैंने एक नई सेक्सी नाइटी खरीदी है जो तुम्हारी पसंदीदा ब्लैक लेस वाली है। तुम्हें 20 मिनट देती हूँ, टाइम पर नहीं आए तो मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरा इंतजार करो। जानू, ऑफिस में अचानक काम आ गया, मुझे एक बार जाना होगा। आई लव यू। जल्दी सो जाओ। रुको, यहाँ एक समझौता है जिस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। साइन कर दिया। जानू, समय नहीं है, मुझे पहले जाना होगा। क्या आप सच में समझौते की सामग्री नहीं देखेंगे? नहीं देखूंगा।
सब कुछ आप पे छोड़ता हूँ, वहां सच में काम है, सच में समय नहीं है। लीमुक जी, 7 दिन बाद शादी की सालगिरह है। मैंने भी आपके लिए एक बड़ा गिफ्ट तैयार किया है। जानू, मैं भी तुम्हारी तरह सालगिरह के दिन का इंतजार कर रहा हूं। जानू, तुमने मेरे लिए गिफ्ट तैयार किया है, बदले में मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। एनिवर्सरी वाले दिन खोलना। हाँ, एनिवर्सरी वाले दिन खोलो, और ज्यादा मायने रखता है। भाई, आज मेरा बैचलर पार्टी है। तू क्यों नहीं आया अभी तक? बस तेरा इंतजार था। मैं नहीं आ रहा, घर पर बीवी के साथ हूं। तू तो चाहता है कि 24 घंटे भाभी से चिपका रहे। आज खास दिन है ना, आना ही पड़ेगा। तू भाभी को लेकर आजा, मुझे तुझसे शादी के बारे में पूछना था। तुम नहीं जा रहे? क्या तुम्हें पसंद नहीं कि मैं उनके साथ खेलूं? आज तो मैं कहीं नहीं जा रहा, बस घर पर तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सब साथ बड़े हुए दोस्त हैं, फिर भी चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। आओ आओ, बधाई हो हमारे सुन हिंग को शादी की कब्र में कदम रखने पर। अब से हमारी पार्टी में तुम शादीशुदा लोग शामिल नहीं हो पाओगे। किसने कहा? मैं जब चाहूं आ सकता हूं। क्या पता शादी के बाद सच्चा प्यार मिल जाए। सब मुझे देख रहे हैं, मतलब क्या? बीवी कुछ नहीं, ज्यादा मत सोचो। पति मुझे अचानक थोड़ा असहज हो रहा है, मैं पहले वापस जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, ठीक है, सब लोग हैं यहाँ, मेरी वजह से मत रुको। बीवी, रास्ते में सावधान रहना। माफ कीजिए दोस्तों। पीते रहो। आओ 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 आओ। पति, मैं आ गई। एक चुंबन। चुम्बन 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 चुम्बन। मेरे ख्याल से छोटी भाभी ज्यादा खुली हैं। बड़ी भाभी की तरह नहीं, खूबसूरत तो हैं लेकिन बेस्वाद। हाँ हाँ, मुझी, मैंने पहले ही कहा था, हम जैसे लोगों के लिए घर पर झंडा हमेशा खड़ा रहे। बाहर रंगीन झंडे होना आम बात है, क्यों घरवाली के पास ही रहना है? निकल। मजा तो मजा है, मेरी बीवी तक अगर किसी ने एक शब्द भी कहा तो मुझे बुरा मत मानना। चिंता मत करो दोस्तों, हम चुप रहेंगे। चलो मूछी और छोटी भाभी के नाम। मूची भाई, जब मैंने जियाओ जियाओ को तुमसे मिलवाया था अच्छा था ना? क्या वो तुम्हारी घरवाली से ज्यादा मजेदार है? चुप रह। चलो चीयर्स, आओ आओ। तो पूरी दुनिया जानती है तुम्हारे रिश्ते को, सिर्फ मैं बेवकूफ थी जो सोचती थी तुम्हारा प्यार अटल है। मोची, क्या देख रहे हो? ध्यान दो ना।
पत्नी इतनी जल्दी क्यों उठ गई? थोड़ा और सो लेती। तुम कल पूरी रात वापस नहीं आए। माफ करना पत्नी, कल मस्ती करते हुए बहुत थक गया तो सुन हिंग के घर सो गया। सच? बिल्कुल, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? यकीन नहीं तो सुन हिंग से पूछ लो, फोन ले लो। नहीं चाहिए। पत्नी माफ करना, कल तुम्हारे साथ ठीक से नहीं रह पाया। आज तुम्हें ब्राइडल शॉप ले चलूंगा तुम्हारे ऑर्डर किए गए वर्षगांठ के गाउन को ट्राई करने। हाँ। पत्नी माफ करना, आज तुम्हारा साथ नहीं कर पाऊंगा। ऑफिस में अचानक काम आ गया, मुझे जाकर निपटाना होगा। ठीक है, जाओ अपना काम करो। पत्नी तुम बहुत प्यारी हो, मैं आज रात जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। मैडम नमस्ते मिस वैन, आप बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, बहुत दिनों बाद बस यूं ही निकल रही थी, बस देख रही थी। यह हल अच्छा है, जियाओ जियाओ को राजकुमारी जैसा बना रहा है। यह अच्छा है, जिससे जियाओ जियाओ एक राजकुमारी जैसी लग रही है। मुक्ची देखेगा तो उसकी नजरें हटेंगी ही नहीं। भैया का दिल तो जैसे चुरा लिया। सास और ननद को भी पता था, यहाँ तक कि वे उसे वेडिंग शॉप लेकर आए। तो असली मूर्ख मैं ही थी। माँ, मुखियान, साथ आने के लिए शुक्रिया। हम सब एक परिवार हैं, थकान कैसी? ये तो हमारा फर्ज है। बहुत खूबसूरत है। वैनयान, क्या संयोग है? यह कौन है? मुखियान की दोस्त है, उसने हमें बुलाया था। हाँ हाँ भाभी, गलत मत समझिए, बस अचानक मिल गए। आप ही वैन दीदी है ना? मुक्ची अक्सर आपका जिक्र करते हैं। अब जब आप आए हैं तो मेरी मदद कर दीजिए। ये वेडिंग गाउन कैसा लग रहा है? सुंदर है। दीदी की नजर तो कमाल है। मुक्ची भैया, क्या मैं ये पहनकर अच्छी लग रही हूँ? हाँ, बहुत सुंदर। तुम बीवी, तुम यहाँ कैसे हो? तुम फिर यहाँ कैसे हो? क्या तुम ऑफिस नहीं गए? मैं मुक्ची भैया तुमसे पूछ रही हूँ, बोलो। ये वेडिंग ड्रेस सुंदर है। तुम कहो तो सुंदर है, मुझे नहीं पता। सुंदर सुंदर, जो भी पहने सुंदर लगती है। माँ, मुखियान यान कैसे आई? मुझे क्या पता। भैया तुम चिंता मत करो, मैंने भाभी से कह दिया। जो मेरी दोस्त है, उससे शक नहीं हुआ। कल के टीवी पर तुमने तो देख ही लिया, अब क्या बहाना बना रही हो? तुम लोग ही दिखावा कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुम कितनी महत्वपूर्ण हो? चलो एक शर्त लगाते हैं, तुम्हारे और मेरे बीच। मुक्ची किसे चुनेगा? शर्त? मैं भी जानना चाहती हूँ, ली मुक्ची किसे चुनेगा? जो संभल। जियो तुम ठीक हो? बीवी तुम कैसी हो? मैं पेट में दर्द हो रहा है। इस मॉडल ने तो छुआ भी नहीं, तुम क्या दिखावा कर रही हो? बीवी, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। मुक्ची भैया। वेनयान, मेरे मुक्ची भैया को छीनने की कोशिश मत करना, वो मेरे हैं। मामुक यान, तुम लोग बहुत साफ हो। अगर यान को शक हो गया तो? भैया तुम भी तो बिना सोचे पाक क्यू को बचाने लगे, हमें कहने का हक क्या है? मैं तो मुझे बीवी, हाँ मैं हूं। तुम्हें कहां दर्द हो रहा है?
भैया, खून। भाभी से खून बह रहा है। तू क्यों इतना बवाल कर रही है? बस पीरियड्स ही तो हैं। मूची, बीवी, मूची, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल ले चलो। ठीक है, हम अभी चलते हैं। मूची, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? पति। पति, मत जाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। नाटक नाटक नाटक, क्या नाटक कर रही हो? बस पीरियड्स का दर्द है, क्या इतना नाटक करने की जरूरत है? बस मेरा बेटा ही नरम दिल है, हर बार तुम्हारे बहकावे में आ जाता है। बीवी कंपनी में अचानक कुछ काम आ गया, मुझे जाकर निपटाना पड़ेगा। तुम थोड़ा संभलो। माँ मुकियान, तुम लोग इसका ध्यान रखना। ठीक है भैया, तुम जाओ जल्दी। भाभी बहुत नाजुक हैं, थोड़ा लेट जाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। मूची, मत जाओ, तुम्हें पछताना पड़ेगा। माँ, उसे मत छेड़ो। चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। चलो, देखकर ही बुरा लगता है। क्या तकलीफ है? दिल में दर्द है, लेकिन बदन में ज्यादा। तुम्हारी जरूरत है, हाथ लगाओ तो ठीक हो। क्या रोज खाते हो, फिर भी नहीं भरता? मेरी भूख बड़ी है ना। नटखट लगता है, पूरी बॉडी चेकअप करनी पड़ेगी। पहन लो, सेक्रेट किया हुआ है, तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो अब जब तुम्हारी याद आएगी तभी तकलीफ होगी। बहुत होशियार हो। मुची भैया, तुम बहुत अच्छे हो। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। नमस्ते, आप आ गए हैं, बचाओ। 120 आपातकालीन प्रणाली। बचाओ, मुझे बचाओ। पता? हाँ, डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? मिस वैन, आपके पेट पर चोट लगी थी। अगर 10 मिनट पहले आती तो बच्चा बच सकता था। अब
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा। बेबी माफ करना, पापा ने पहले तुम्हें छोड़ा। रुको डॉक्टर, मैं नहीं करवाऊंगी। बेबी, पापा ने जो गलत किया उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए। माँ तुम्हें चाहती है, चाहे अकेली ही सही। पूरी ताकत लगाकर तुम्हारी रक्षा करूंगी, प्यार करूंगी। क्यों क्यों? लीमुक्ची, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने सिर्फ हमारे प्यार को धोखा नहीं दिया, बल्कि पाक क्यू क्यू के लिए अपने ही बच्चे को मार डाला। मिस वैन, आप आराम करें। हाँ, शुक्रिया डॉक्टर। जान, जान, इतना बुरा क्या हो गया? अस्पताल तक आना पड़ा। डॉक्टर ने क्या कहा? माँ और मुकयान कहाँ हैं? तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? कल रात तुम फिर नहीं आए। ऑफिस का काम काफी पेचीदा था, सारी रात लगी। ऑफिस में सारी रात काम कर रहे थे या पाक क्यू क्यू के बिस्तर पर सारी रात मेहनत कर रहे थे? तुम कैसे आई? बाहर निकल। मैं दीदी से मिलने आई हूँ। अरे वाह, दीदी का चेहरा तो देखो कितना बेजान है। सब मेरे बॉयफ्रेंड की गलती है। कल रात उसने मुझे बहुत तंग किया। अब भी पैर कांप रहे हैं, वरना बहुत पहले आ जाती। थोड़ा संयम रखना चाहिए, सेहत का ख्याल रखें। मैं किसी और की तरह नहीं हूँ, बीमार सी रहती हो। मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है। कोई मुझसे एक रात में 5 बार भी कम नहीं समझता। चुप रह, तेरे निजी मामले किसी को नहीं सुनने। वो कहता है उसे बहुत पसंद है मेरी खुशबू। हर रात मुझे गले लगाकर ही नींद आती है। बेहतर तरह के पोज मेरे शरीर पर आजमाए। मैं प्रेग्नेंट हूं तब भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। पाक क्यू क्यू, चुप हो जा। कल रात मैंने कहा मैं बेचैन हूं। मेरा बॉयफ्रेंड खास तौर पर मुझे ये दिया माला, मेरी सुरक्षा के लिए। दीदी देखो ये मन के कितने यूनिक हैं, है ना? ये वो माला है जो मैंने 3 कदम पर एक सजदा, 9 कदम पर एक सिर झुकाकर, घुटनों से खून बहने तक, हथेलियां छिलने तक मांग कर लाई हूं। तेरी नजर में इतनी बेकार है? यान यान, यान यान, किसने कहा तुम ये सब झेलो? मठाधीश ने कहा ये माला तुम्हारी सुरक्षा और खुशहाली के लिए है, लंबी उम्र के लिए। यान यान, मैं ली मुक्ची कितना भाग्यशाली हूं कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। शुक्रिया, मैं ये जीवन भर पहनूंगा। पाक क्यू क्यू, बहुत हो गया। दफा हो जा, फिर मेरे सामने मत आना। मूची, मेरी गलती है, आप मुझे माफ कर दीजिए ना। मुझे मत भगाइए ना। तलाक, मुझसे शादी कर लीजिए ना, हम ही एक परिवार हैं। बहुत हो गया, मैंने तुझे पहले ही बता दिया था, हम सिर्फ शारीरिक रूप से एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं। तू गर्भवती है, मैंने तुझे महंगी गाड़ी और बंगला दिया, सब कुछ मत चाह। मैं वेनियान से प्यार करता हूं, मैं कभी तलाक नहीं लूंगा। तू हमेशा सिर्फ एक खिलौना है। नहीं मानी तो मैं तुझे कभी भी बदल सकता हूं। वेनियान, तू ही है। तूने मुची भैया का प्यार छीन लिया। सिर्फ तू ही जाएगी तो तब मुची भैया सिर्फ मेरे होंगे।
समझ गई, नाराज मत होइए ना। मैं मजाक कर रही थी। या फिर आपको पुराने तरीके से मनाऊं? नालायक। तू छोटी चुड़ैल हमेशा जानती है मुझे कैसे मनाना है। मुची, ये हॉस्पिटल है। आपकी पत्नी अभी भी वार्ड में है। उसकी चिंता मत कर। तूने जो आग लगाई है, जहां भी हो उसे बुझाना पड़ेगा। वनयान, मेरे पास बहुत तरीके हैं, तुझे खुद ही जाना पड़ेगा। जानू, थोड़ा रुको। जानू, यह तुम्हारे लिए मेरी सालगिरह का तोहफा है। मैंने खुद यह सालगिरह का गाउन बनवाया है। उस पर मैंने खुद कढ़ाई की है 1314 हीरे, जो हमारे हमेशा के प्यार का प्रतीक है। जानू, मेरा फोन शायद वार्ड में छूट गया। तुम मेरा इंतजार करो, अभी आया। वेन दीदी, अभी सीढ़ियों के पास का सीन कमाल का था ना। तुम बहुत बर्दाश्त कर लेती हो बिना कुछ बोले। चलो बता दूं, तुम्हारा वह हमेशा के लिए वाला गाउन मैं पहले ही पहन चुकी हूं। अरे हाँ, गिफ्ट बॉक्स में मैंने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है, छोटा सा स्मृति चिन्ह। खोल कर देखो, पसंद आया? जानू, क्या हुआ तुम्हें? कहां दर्द है? लीमुक्ची, यह क्या है? यह क्या है? जानू, सुनो, मैं समझाता हूं। बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर कैसी है? यह भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है। लेकिन यह मेरा साइज ही नहीं है। लेकिन शायद दुकानदार ने गलती कर दी। मैं पूछता हूं। श्रीमती ली, नमस्ते। बहुत माफ कीजिए, हमारी कार्य में गलती के कारण आपको गलत मॉडल भेज दिया। इससे जो गलतफहमी हुई, हमें बहुत खेद है। देखो, सच में गलतफहमी है। जानू, मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूं? लीमुक्ची, क्या मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाली हूं? मुझे बेवकूफ समझकर खेल रहे हो? तुम उसे पहनाकर, हमारे प्यार का प्रतीक वह गाउन पहनाकर मजे कर रहे हो, और फिर वही मुझे भीख की तरह दे रहे हो। तुम्हारा वह प्यार जो तुम हरदम कहते हो, सच में घिन आती है। जानू, देखो, यह गाउन कितना सुंदर है। दूर हटाओ यहां से, घिनौना। कहा तो गलतफहमी है, तुम मानती क्यों नहीं? गंदा, हटाओ। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं तो हम नहीं रखेंगे। तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। जानू, तुम्हें आजकल क्या हो गया है? लीमुक्ची, क्या तुम्हें याद है
तुमने क्यों अपने हाथों से मेरे लिए एक जन्म भर का गाउन बनाया? ली मुक्ची, तुम्हें याद है तुम क्यों खुद मेरे लिए बनाना चाहते थे एक ऐसा गाउन जो जीवन भर के लिए हो? कैसा है? पसंद आया? पहन कर देखो। रहने दो, बहुत महंगा है, नहीं पहनूंगी। यान यान, मैं वादा करता हूं, मैं मेहनत करूंगा, एक दिन ऐसा आएगा बिना किसी हिचक के तुम अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकोगी। तुम इस सब की हकदार हो। यान यान, तुम इंतजार करो, जब मैं सफल हो जाऊंगा उस दिन मैं खुद तुम्हारे लिए बनवाऊंगा एक अनोखा गाउन जिसमें 1314 हीरे जड़े होंगे, जो दिखाएगा कि मैं जीवन भर सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं बेशक याद है। तुम अचानक ये क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, याद है तो अच्छा है। आपने जो बुक किया था अमेरिका जाने वाली फ्लाइट 2 दिन बाद सुबह 10 बजे उड़ान भरेगी। लिमुक्ची, तुमने हमारे प्यार को धोखा दिया, मुझे बेकार समझकर छोड़ दिया। अगर ऐसा है तो 2 दिन बाद फिर कभी नहीं मिलेंगे। पाक क्यों क्यों, तू यहां कैसे? मेरा पेट पिछले 2 दिनों से ठीक नहीं है। घर पर कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मुखियान ने मुझ पर तरस खाया, मुझे कुछ दिनों के लिए रख लिया। हाँ बिल्कुल, क्यों क्यों मेरी दोस्त है, कुछ दिन रहने में क्या बुराई है। घर में बाहरी लोगों का स्वागत नहीं है। यहां से निकल जा। मुक्ची भैया, आपने मुझे दर्द दिया, मुझे मत भगाइए ना। मुक्ची भैया, उसे रहने दो, वह गर्भवती है और मुखियान की दोस्त भी मुश्किल में है, मदद करना तो बनता है। यान यान, तुम्हें ऐसे खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। मैं अभी उसे जाने के लिए कहता हूं। तकलीफ? लीमुक्ची, तुमने मुझे जितनी तकलीफ दी है वह कम है क्या? लेकिन अब सब बेमानी है। वेन दीदी तो बहुत उदार है, कुछ भी दूसरों के साथ बांटने को तैयार। कोई बात नहीं, बस कुछ ऐसी चीजें जो मुझे नहीं चाहिए। बीवी। मुक्ची भैया, गुस्सा मत करो ना, मैं कसम खाती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि अच्छे से रहूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हें और वेन दीदी को परेशानी दूंगी। बेहतर होगा कि तू ऐसा करे। अगर मेरी पत्नी ने ना कहा होता, मैं तुझे नहीं रखता। वेनियान, मैं तो आ ही गई, तुम सहन कर सकती हो? मैं देखूंगी तुम कब तक सहन कर सकती हो। बस हो गई, आप किससे डरते हैं? मैंने तुझे चेतावनी दी थी, अपनी हद में रह। लेकिन आपको तो बहुत पसंद है, आप नहीं चाहते? जानू,
आज हमारा बड़ा दिन है। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ मैं ली मुकची तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुक्ची भैया वेन्यू वालों की तरफ से बड़ी परेशानी है, चलो जल्दी चलते हैं। और वेन दीदी को सरप्राइज देना है। जानू मैं पहले तैयारी कर लेता हूँ, मैं वापस आकर तुम्हें लेने आऊंगा। हाँ। अलविदा ली मुक्ची। यह नाटक तुम्हारे साथ आज तक निभाया, आखिरकार खत्म हो गया। वेन्यान, तू किस हक से मुक्ची भैया की इकलौती सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ? अपना स्टेटस याद रख, आज मेरा और यान यान का एनिवर्सरी है, कोई इसे खराब नहीं कर सकता। समय होने वाला है, मुझे यान यान को लेने जाना है। जानू तुम तैयार हो? मैं तुम्हें लेने आ गया हूं। जानू यान यान, क्या तुम हो? आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत खून बह रहा है, कृपया जल्दी से अस्पताल आइए। क्या? बीवी? मुची भैया। तुम कैसे? डॉक्टर ने तो कहा था कि मेरी पत्नी है। मुची भैया, मैं आते वक्त एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने मुझसे पूछा पति का फोन नंबर, मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल आया। मत जाओ, डॉक्टर ने कहा। बच्चा लगभग खत्म हो गया था। मुची भैया, तुम्हें पता है मेरे जुड़वां बच्चे हैं। डॉक्टर ने कहा बहुत चांस है कि लड़का लड़की दोनों हो, मत जाओ प्लीज, ये तुम्हारे ही बच्चे हैं। आराम करो। तुम कहां जा रहे हो? यान यान गायब हो गई है, मुझे उसे ढूंढना है। मुची भैया मत जाओ। इन दिनों हमारी मुलाकात ना हो। मुची भैया वेनन, तुम तो बहुत चालाक हो, लगता है तुम्हें कुछ कड़ा देना पड़ेगा, तब जाकर तुम छोड़ोगे। हेलो, मुझे एक खबर देनी है। यान यान, तुम कहां गई? यान यान, यान यान, एक मिनट। यहाँ एक समझौता है, तुम्हें साइन करना है। साइन हो गया। प्यारी, टाइम नहीं है, मुझे अब जाना है। क्या तुम सच में समझौता नहीं पढ़ोगे? नहीं देखूंगा। सब तुम्हारी मर्जी, वहां सच में काम है, सच में देर हो रही है। नहीं, नहीं हो सकता झूठ, ये झूठ है। यान यान नहीं करेगी, वह कैसे कर सकती है?
क्या हुआ? क्या हो गया? भैया तुम्हें क्या हुआ? तुम लोग हो, तुम ही हो, तुमने बदल दिया यान यान का दिया हुआ गिफ्ट। यान यान का दिया हुआ गिफ्ट निकालो, निकालो। भैया तुम क्या बक रहे हो? तुमने उसे तलाक के कागजात पर साइन करने के लिए मजबूर किया, उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया, तुमने मार डाला मेरे बच्चे को, तुमने यान यान को भगा दिया। क्या? कौन सा बच्चा? लड़का। लड़का था। हमारे लिए परिवार में 3 पीढ़ियों से एक ही बेटा होता है। कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वैन यान की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पोते को मार डाला। यह हत्यारिन औरत, जहरीली औरत। मेरा पोता वापस लाओ, मेरा पोता वापस लाओ। माँ, भैया तुम पागल हो गए हो। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि वह प्रेग्नेंट थी। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं। तुम नहीं हो, फिर कौन? उसने तुझे बहुत दिनों से नहीं छुआ है। वैन यान, मुक्ची तुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तू एक त्यागी हुई औरत है। जल्दी से ली परिवार से निकल जा। पाक क्यों क्यों? तो तू ही है, तू ही थी जो हमेशा वेनयान को उकसाती रही और वेनयान को चिढ़ाती थी। तूने मेरे बच्चे की जान ले ली, तूने वेनयान को भगा दिया। पाक क्यों क्यों? तेरी मौत होनी चाहिए। तुझे पता है कि तू शादी से पहले गर्भवती हो गई थी। तेरे प्रेमी के रूप में उजागर हुआ। जब यह खबर फैली, कितने फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, कितने बिजनेस कैंसिल हो जाएंगे। तुझे पता है कि तुझे कितना हर्जाना देना पड़ेगा। कितना हर्जाना? वह कुछ नहीं। जब मैं बच्चे के कारण ऊपर उठ जाऊंगी, मैं ली परिवार की पत्नी बन जाऊंगी। ली परिवार की सब कुछ मेरा होगा, तो मुझे उन छोटी मोटी चीजों की परवाह क्यों होगी? क्या तुझे यकीन है? क्या ली मुक्ची तुझसे शादी करेगा? वह शादी ना करने की हिम्मत कैसे करेगा? याद है तेरा आया। मैं तो उसी का बच्चा पाल रही हूँ। तू उसकी बातों पर मत जा। वह कितना वेनयान से प्यार करता है ये कहता है, लेकिन उसका शरीर सच्चा है। वेनयान तो बस नाम की पत्नी है। जिससे वह सच में प्यार करता है वह मैं हूं। मुक्ची, मेरी बात सुन ले। बात वैसी नहीं है जैसा तू समझ रहा है। मुची, कमीनी, तू ही है। तूने ही यान यान को भगाया। मेरे पेट में तेरा बच्चा है। पाक क्यों क्यों? क्या मैंने नहीं कहा था? हम सिर्फ एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे थे। क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि यान यान को कभी परेशान नहीं करेगा? तुम्हें सब पता है। मुझे भैया, क्या मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं हूँ? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार करता हूँ तुझसे, बस थोड़ी देर का मजा था। तूने यान यान को चोट पहुंचाई, मेरे बच्चे को मार दिया। यह सब तूने किया है। तू मरने लायक है। मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई। मेरे पेट में अभी भी तुम्हारा बच्चा है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो ना। बच्चा मेरा और यान यान का बच्चा मर गया। तेरा बच्चा किस हक से पैदा होगा? मुझे भैया, तुम क्या करने वाले हो? क्या करूंगा? मैं तुझे यान यान के बच्चे की कुर्बानी दूंगा। नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को मत मारो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पेट के बच्चे को एक घर देना चाहती थी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो ना। पेट के बच्चे को एक घर देना चाहती थी। अगर तू अपनी सीमा में रहती, मैं तुझे और तेरे पेट के बच्चे को ठीक ठाक रखूंगा। पाक क्यों क्यों? तेरी गलती यह है कि तू बहुत चाहती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यान यान को ललकारने की? तू ही है ना? तूने मुझे घर दिया, गाड़ी दी, मुझे आइलैंड दिया और मुझे अपने घर में रहने दिया। उसके सामने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए तैयार किया हर त्योहार का सरप्राइज। अगर तू मेरे साथ इतना अच्छा नहीं होता, मैं कैसे सोच सकती थी उसकी जगह लेना? चुप रहे। क्या मैंने सही कहा? तेरा प्यार भी बस इतना ही है। तू कहता है वेनयान से प्यार करता है, लेकिन मेरे साथ इतना अच्छा है। तू बस एक ढोंगी है जो गहरे प्यार का दावा करता है। बाहर से एक, अंदर से दूसरा। कमीना सच में घिनाती है। चुप रह, चुप। ली मुक्ची, तू हमेशा कहता है कि वेनयान से प्यार करता है, लेकिन बार बार मेरे साथ सोता है, उसे बार बार छोड़ता है। और मुझे तेरा बच्चा हो गया। अब यह सब तेरी वजह से हुआ है। अब क्या बन रहा है दीवाना? ली मुक्ची, तूने वेनयान को भगा दिया। तूने अपने बच्चे को मार डाला। हाँ, मैं हूं, मेरी गलती है, लेकिन
अभी भी सब ठीक हो सकता है, बस वैनयान के लौटने से पहले इन सबको साफ कर दूं। तो फिर भी संभव है ना? कोई आओ, इसका गर्भ गिरा दो पेट में पल रहे बच्चे को। नहीं, मैं तुझसे विनती करती हूँ, मेरे पेट में तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है। तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, तू मुझसे ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, रुक जा। हाथ मत लगाओ। माँ, मुखयान, मुझे बचाओ, बच्चे को बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। उसके पेट में हमारे लिए परिवार का बच्चा है। भैया तुम पागल हो गए हो? ये तुम्हारा बच्चा है। बस हर मर्द से होने वाली गलती उसने की है, उसे बड़ा दिल रखना चाहिए था। एक छोटी सी बात पर इतना रोना और इतनी बेरहमी से मेरे पोते को मार डाला। अब तुम उसके लिए फिर से मेरे लाडले पोते को नुकसान पहुंचाओगे? ये तो जुड़वां बच्चे हैं। भैया होश में आओ, वह तुम्हारे लायक ही नहीं है उस चेहरे के अलावा। और क्या खूबी है? ऐसी अशुभ औरत का जाना हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है। चुप रहो। क्या हमने गलत कहा? अगर तुमने उसे इतना न बढ़ाया होता तो वह इतनी बेशर्म न होती। जब चाहा तलाक ले लिया, जब चाहा गर्भपात करा लिया। उसके दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है और न ही इस घर की। अरे मुखची सुन तो ले, यहाँ तक कि मुखयान भी समझ गई है। वह वेणयान बेरहम और बेवफा है, स्वार्थी है। वह तुम्हारे लायक नहीं। यह सब उसकी गलती है। कहा चुप रहने को, कहा चुप रहो, चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तेरी नजरों में माँ की भी कोई इज्जत नहीं? तुम सबकी वजह से, सब तुम्हारी वजह से हुआ। हाँ, बस तुम सबको भगा दूं, उसके पेट से उस नाजायज बच्चे को गिरा दूं, तुम सब नहीं रहोगे। और ये गंदी बातें नहीं होंगी, ये सब कुछ वापस वैसा ही कर दूं जैसा यान यान को पसंद था। तो क्या वह शांत हो जाएगी? क्या वह मुझे माफ कर देगी? बंद करो, सारे कार्ड बंद करो। तुम लोग गांव के पुराने घर जाओ, यहां रास्ते में मत आओ। उसके वापस आने में रुकावट मत डालो। भैया तू एक ऐसी औरत के लिए जो तुझे नहीं चाहती, अपनी माँ और अपनी बहन को घर से निकाल रहा है और हमारे कार्ड भी बंद कर रहा है। तू पागल हो गया है। निकल, अभी निकल यहाँ से। उसके वापस आने से पहले मैं नहीं देखना चाहता तुम में से किसी को भी यहाँ मेरी आंखों के सामने मत आओ। मेरी दुनिया से निकल जाओ, निकल। कोई यहाँ आओ। जारी रखो। नहीं, बच्चा बेकसूर है। जो भी यान यान को नुकसान पहुंचाए उनमें से कोई बेकसूर नहीं है। शुरू करो। मुझसे गलती हुई मुखची, मुझसे गलती हुई। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। लीजी, आपके कहने के अनुसार बच्चा निकाल दिया गया है। यह है तेरे द्वारा यान यान को पहुंचाए नुकसान की कीमत। तो तेरी कीमत क्या है? ली मुखची, असली दोषी तू है। मैं यान यान से माफी मांगूंगा। मैं उसके सामने घुटने टेक कर मांगूंगा। वह मुझसे बहुत प्यार करती है, वह मुझे माफ कर देगी, जरूर माफ करेगी। उसने तो तुम्हारे बच्चे को भी मरवा दिया, वह तुझे कभी माफ नहीं करेगी। वह तुझसे प्यार नहीं करती। बुरी खबर है लीजी, आप और बाई मिस का मामला मीडिया पर काबू नहीं रहा। बेडरूम की निजी तस्वीरें, गर्भवती जांच की तस्वीरें सब लीक हो गए। अब सारे पत्रकार अस्पताल के बाहर जमा हैं। तू बेहतर प्रार्थना करके यान यान मुझे माफ कर देगा, नहीं तो मैं खुद तुझे मार डालूंगा। ली मुखची, तू मुझे अच्छा नहीं रहने देना चाहता तो तू भी अच्छा नहीं रह पाएगा। नमस्ते सबको, मैं पाक क्यों क्यों हूँ। मेरी सबसे प्यारी करोड़ों फॉलोअर्स वाली इन्फ्लुएंसर दीदी, आपने लाइव क्यों शुरू किया? अब अफवाह है कि मैं आकाश समूह के चेयरमैन ली मुखची के बच्चे से गर्भवती हूँ। यह तो बहुत धमाकेदार है, बहुत गंदा खेल है। यह सच है, लेकिन यह बेरहम और बेवफा आदमी करता तो है लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेता। जबरदस्ती गिरा दिया मेरे पेट के बच्चे को, अब मामला खुल गया है। उसने तो मुझे मारने की सोच ली। पाक क्यों क्यों, तू तो उसकी दूसरी औरत है ना।
क्या बेचारी बन रही है? क्या हो रहा है? जिन्हें गाली देनी चाहिए, क्या वो ली मुकची नहीं है? ऐसा नहीं है, ली मुकची ही बदमाश है। मैं पीड़ित हूँ। लीजिए, आप हाल ही में ऑनलाइन आपके बारे में फैली अफवाहों पर क्या कहना चाहते हैं? लीजिए, क्या आपने सच में इन्फ्लुएंसर पाक क्यू के साथ अफेयर किया और जबरदस्ती गिरा दिया उसका बच्चा? मैं आकाश समूह के चेयरमैन ली मुकची के बच्चे से गर्भवती हूँ। लीजिए, आप हमेशा से एक ऐसे पति के रूप में दिखते थे जो अपनी पत्नी को बेहद लाड करता है। आप बाहर दावा करते थे कि आप और आपकी पत्नी के बीच बहुत प्यार है। आप क्या कहना चाहते हैं? लीजिए, क्या आपके पास कुछ नहीं है श्रीमती ली से कहने के लिए? यान यान, अगर तुम ये वीडियो देखो कृपया मुझसे संपर्क करो, ठीक है? मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे बेवफाई नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज वापस आ जाओ, है ना? मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तू एक बेवफा आदमी है, यहाँ वफादार बनने का नाटक क्यों कर रहा है? हाँ जी, बहुत घिनौना है। इसे सजा मिलनी चाहिए। बेवफा बहुत ढोंगी है। घिनौना, तू मर जा। मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ली मुकची, यह मैं तुम्हें दे रही हूँ पहला तोहफा। गलती करने पर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। मिस वेन, क्या आप निश्चित हैं कि आप जो ली ग्रुप के शेयर आपके पास हैं सब बेच देना चाहते हैं? मुझे पूरा यकीन है सारी आय गुमनाम रूप से चैरिटी को दान कर देंगी। जल्दी मत करो ली मुकची, दूसरा तोहफा आ रहा है। तुम्हारा पैसा बहुत गंदा है, मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। लीजिए, बुरी खबर है, बेगम ने अपने पास जितने भी 20% शेयर सब बेच दिए हैं। ली ग्रुप के शेयर बुरी तरह गिर गए हैं। निदेशक मंडल बहुत नाराज है, धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें हटा देंगे चेयरमैन के पद से। यान यान, क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है? ली मुकची, अगर तुमने वैन यान के साथ गलत न किया होता वह क्यों बेचती ली ग्रुप के शेयर? हाँ, तुम दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है तो इसका क्या मतलब कि हम शेयर धारकों को इसकी कीमत चुकानी पड़े? ली ग्रुप की प्रतिष्ठा तुमने बर्बाद कर दी। आज की इस घटना के लिए तुम्हें हमें जवाब देना होगा। हाँ, हमें जवाब देना होगा। मुझे आपको क्या जवाब देना है? ली मुकची, तुम आकाश समूह के मुखिया हो। न सिर्फ शेयर होल्डर्स के हितों को नुकसान पहुंचाया, हमें तुम्हें हटाने का अधिकार है। हाँ, इसे हटाओ। जो जिम्मेदार हो उसे इस पद पर बैठाओ। मुझे हटाओ? उसने जितने भी शेयर बेचे थे मैंने सब वापस खरीद लिए हैं। मैं देखूंगा कौन मुझे हटा सकता है। मैं अब जितना सोचती हूँ उतना गुस्सा आता है। वो ली मुकची कमीना, जब वो तुम्हें पटा रहा था तो बहुत धूमधाम थी। अब क्या, बस कुछ ही साल हुए और ऐसी घिनौनी हरकत कर दी। अच्छा, उसे छोड़ो। यान यान बस एक गंदा आदमी है, पीछे छोड़ने लायक कुछ नहीं। अच्छे लोग बहुत हैं बहन, मैं तुम्हें मिलवा दूंगी। अच्छा, कुछ और बात करते हैं। हेलो। हे, बिल्कुल सही यान यान। जोरदार परिचय कराती हूँ, ये है चौयट चाओ, मेरे पार्टनर टॉप वकील, और ये है मेरी देवी जैसी सहेली। वैन यान, मुझे पता है, मैं चौयट चाओ हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। चौयट चाओ, मिलकर खुशी हुई। आगे भी साथ काम करने का मौका मिलेगा। यान यान, तुम कहाँ हो? यान यान, मैं गलत हूं, तुम वापस आ जाओ, है ना? यान यान, यान यान, यान यान, तुम हो? सच में तुम हो? तुम वापस आ गए? मुझे पता था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। मुझे छोड़िए, आप पागल हैं? यान यान, तुम अब भी मुझसे नाराज हो, है ना? मुझसे गलती हुई, मैं सुधार लूंगा। आप मुझे मार रहे हैं? मार रहे हैं? यान यान, बस तुम्हें शांत करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम मुझे माफ कर दो, है ना? मैं वादा करता हूं मैं फिर कभी गलती नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं हर रोज तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? बचाओ, कोई पागल है? मुझे छोड़िए, मुझे छोड़िए। मैं कोई यान यान नहीं हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। नहीं, यान यान नहीं है। यान यान, तुम आखिर कहां हो? जी भाई, हमने अभी अभी वैनयान को देखा। तुम जल्दी आओ, लोकेशन मैंने तुम्हारे फोन पर भेज दी है। यान, यान, तुम मेरा इंतजार करो। मुझे पता था तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। यान,
यान 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 चीगे, तुम आखिरकार आ गए। यान यान कहाँ है? यान यान कहाँ है? क्या जल्दी है चीगे? क्या वैन यान यहाँ नहीं है? चीगे नमस्ते, मैं जाओ वेन्यान हूँ। मैं झो वेन्यान हूँ। कैसा लगा? झाओ कियान, सुन, ली, झो, वू, झेंग, वांग, जितने चाहो उतने वैन यान मिल जाएंगे। दोस्तों, कमाल है ना? आज रात जो चाहो चुन लो, सब मेरे खाते में। तुम लोग चीगे की अच्छे से सेवा करो। चले जाओ, सब चले जाओ। पसंद नहीं आया? मैं तुम्हारे लिए दूसरी ला देता हूं। ली मुक्ची, तू पागल हो गया है क्या? अपनी आंखें खोलकर देख, मैं तेरा भाई हूं। भाई, अगर तुम लोगों ने उकसाया नहीं होता तो मैं पाक क्यू क्यू के साथ नहीं होता, और यान यान कभी नहीं जाती। मेरे तुम जैसे भाई नहीं हैं। तो तू कह रहा है कि यह हमारी गलती है? ली मुक्ची, क्या हमने वैन यान को भगाया? उसने खुद ही आकाश समूह के शेयर बेच दिए, जिससे तू लगभग दिवालिया हो गया। क्या उसके लिए तू हमसे दुश्मनी मोल लेना चाहता है? अगर तूने यान यान का अपमान किया तो? मैंने उसका अपमान कैसे किया? वह तुझे छोड़कर चली गई, यह सच है। कौन सा आदमी बाहर 3-4 बीवियां नहीं रखता? उसे इतना नखरा क्यों? क्या हम जो बचपन के दोस्त हैं, क्या इस वेन यान से भी, इस रंडी से भी कम है? यान यान मेरी जान है। तुम लोग जैसी चीजें उसके सामने क्या टिक सकती हैं? तेरी जान? ली मुक्ची, पागल कुत्ते की तरह मत काट। तू अपनी पतलून का बैंड नहीं संभाल सका और अपनी बीवी खो दी, तो हम पर क्यों निकाल रहा है गुस्सा? क्या कहा तूने? क्या मैंने गलत कहा? वो पाक क्यू क्यू मैं तो नहीं था जिसे नंगा करके तेरे बिस्तर पर डाला। तू खुद नहीं झेल पाया उसकी बहकावट यहां आकर हमारे सामने। क्या प्यार का नाटक कर रहा है? थू, बहुत घिन आती है। चुप रहो। मुक्ची भाई, हिंग भाई ने बहुत पी लिया है, आप मत। और तुम लोग, अगर तुम नहीं होते, यान यान मुझे क्यों छोड़ देगी? सात दिन के अंदर मैं सुनहिंग को देखना चाहता हूं। चुनचे उंगली चू का परिवार पूरी तरह खत्म हो जाए। नहीं नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई। यान यान, मैं धोता हूं। मैंने धो लिया। देखो, मैंने धो लिया। मैं अब गंदा नहीं हूं। मैं अब किसी को नहीं छूऊंगा। आज सुनहिंग और उसके लोग फिर से एक गिरोह लाए थे। मैंने भगा दिया। मैं बदल गया हूं, सच में बदल गया हूं। यान यान, जल्दी वापस आ जाओ। ली मुक्ची, तू अंदर से बाहर तक गंदा है। यान यान, मुझे पछतावा है। हर पल हर सेकंड पछता रहा हूं। यान यान, जल्दी वापस आ जाओ। यान यान, तू आखिर कहां है? मैं अब और नहीं झेल पा रहा। यह प्रेजेंटेशन कैसा रहा? शानदार योजना, बेदाग सहयोग वकीलवान, वकील चौ, बधाई हो। सहयोग की उम्मीद है। सहयोग की उम्मीद है। आओ आओ, हमारे वकील वान के लिए और वकील चौ के लिए सफलतापूर्वक ले लिया यह 1 अरब का अंतरराष्ट्रीय विलय प्रोजेक्ट। चीयर्स। यान चाओ जोड़ी। अजय, वकील वान, वकील चौ, आप लोग अभी मीटिंग रूम में बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। केमिस्ट्री ऐसी थी जैसे सोलमेट पार्टनर। हाँ, वकील चौ का वकील वान को देखने का अंदाज वो आम नहीं था। वकील वान, आप हमारे वकील चौ को एक मौका दीजिए ना। अरे, मुझे अचानक याद आया, मुझे एक जरूरी फोन करना है। वो शियाओवांग, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल नहीं करनी थी। चलो चलो, हम चलते हैं। उनका कोई बुरा इरादा नहीं था, बस बहुत खुश थीं।
अगर आपको कोई परेशानी हुई हो मैं उनकी तरफ से माफी चाहता हूँ। मुझे पता है सब मजाक कर रहे थे। वेनयान, कुछ बातें कभी तुमसे कहने का मौका नहीं मिला, अब मुझे लगता है अब तुम्हें बता देना चाहिए। यह बात मैंने सालों दिल में दबा रखी थी। यह बात मैंने सालों दिल में दबा रखी थी। क्या? उस दिन की बहस आप विपक्ष के पहले वक्ता थीं, जब आप खड़े होकर बोले, पहला शब्द मेरी नजर फिर कभी आपसे नहीं हटी। मैंने अनगिनत बार आपको इजहार करना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। जब मुश्किल से हिम्मत जुटाई तो आप ली मुक्ची के साथ थीं। इन सालों में मैं कई लोगों से मिला, लेकिन कोई नहीं जो मेरे दिल में आ सके। वेनयान, अगर आप चाहें तो इस बार मुझे धीरे धीरे आपके पास आने दीजिए। चुई झू, मैं जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं। इतने सालों से इंतजार किया है बाकी की जिंदगी। मैं और धीरे धीरे इंतजार करूंगा जब तक आप हाँ ना कहें। यान अभी खबर मिली, अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण के घरेलू हिस्से को जल्द से जल्द वापस जाना होगा अंतिम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए। घरेलू भाग की अंतिम पुष्टि बहुत जरूरी है। मैं खुद जाऊंगी। यान घरेलू, क्या आप सच में वापस जाना चाहती हैं? अगर मैं उनके साथ चलूंगा। चेउंग चेउंग, काम काम है। जिसका सामना करना है वह करना ही पड़ता है। मैंने बहुत पहले छोड़ दिया। और ये जो मेरे साथ है, तुम निश्चिंत रहो। ठीक है चूजी, जैसे रक्षक के साथ मुझे चैन है, मैं टिकट बुक करती हूँ। ये रिपोर्ट किसने बनाई? प्रदर्शन बुरी तरह गिर गया है। कंपनी तुम लोगों को पाल रही है। क्या तुम यहाँ मुफ्त में खाने आए हो? ली सर, कंपनी क्यों गिर रही है? क्या आपको पता नहीं है? जब से आपका स्कैंडल सामने आया है, कई पार्टनर सब ने साझेदारी खत्म कर दी। कंपनी का प्रदर्शन अब लगातार गिर रहा है। अपनी गलती उल्टा हमसे सवाल कर रहे हो? ली सर, आपका और मिस बाई का प्राइवेट वीडियो अभी भी इंटरनेट पर लटका हुआ है। कोई आश्चर्य नहीं कि पत्नी ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम सच में अच्छे एक्टर हो। जिम्मेदारी से भागना आता है तुम्हें। तुम जैसे बदमाश के साथ। सिर्फ मुझे घिन आती है। यान, क्या यही भगवान ने मुझे सजा दी है? क्या अगर मैं यह सब सह लूं तो तुम वापस आ जाओगी? ली सर, मैडम की खबर मिली है। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल नदी शहर में। वेनयान, तुम वापस आने की हिम्मत कैसे की? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मेरा इंतजार करो। क्या देख रहे हो? आंखें ग्राहकों पर चिपकी हुई हैं। अपनी औकात देखो, तुम क्या हो? जल्दी काम करो, और आलस किया तो निकल जाओ। बड़ी बदकिस्मती है। क्या खड़े हो? जाओ वह फर्श वैक्यूम करो। काम खत्म नहीं हुआ तो आज रात घर मत जाना। वेनयान, तुम इंतजार करो। तुमने मुझ पर जो किया मैं 100 गुना लौटाऊंगी। बहुत जल्द तुम हंस नहीं पाओगी। काम हो जाने के बाद फिर तुम्हें 3 गुना दूंगी। फिक्र ना करो, तुम पैसे दो, हम काम करेंगे। यान, बुरा हो गया। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल नदी शहर, किसी का अपहरण हो गया है। कृपया तुरंत पुलिस भेजें।
पाक क्यों क्यों तू मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे करता है? मरना चाहता है क्या? ली मुक्ची, तू वेन यान को ढूंढ रहा था ना? वह अब मेरे कब्जे में है। तू क्या करना चाहता है? मैं क्या करना चाहती हूँ? आज मैं जो हूँ सब उसकी वजह से है। जब उसने मुझे बर्बाद करना चाहा तो मैं भी उसे बर्बाद करूंगी। पाक क्यों क्यों, अगर तूने उसे हाथ लगाया मैं तुझे जीते जी मरवा दूंगा। तुझे लगता है मैं तुझसे डरती हूँ? मैं तुझसे कहती हूँ भले ही मुझे मरना पड़े, वैनयान को भी साथ ले जाऊंगी। तुरंत पाक क्यों क्यों की लोकेशन ट्रेस करो, सभी संपर्कों का इस्तेमाल करो। ली सर, पता चल गया वह उपनगर के परित्यक्त गोदाम में है। पाक क्यों क्यों तू क्या करना चाहती है? मैं क्या करना चाहती हूँ? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नौकरी, शोहरत, बच्चा, सब खत्म। कुत्ते की तरह जी रही हूँ। और तू क्यों इतनी चमक दमक से जी सकती है? मैं और तू और ली मुक्ची, हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। कोई रिश्ता नहीं। वह सपने में भी तेरा नाम लेता है, मेरी बाहों में भी तेरा ही नाम लेता है। तेरे जाने के बाद वह पागलों की तरह पूरी दुनिया में तुझे ढूंढता फिरा। मैं उसके बच्चे से गर्भवती थी, जुड़वाऊं। तेरी वजह से उसने जबरदस्ती गर्भपात करा दिया। सब तेरी वजह से। तूने उसे शैतान बना दिया। तूने मेरी सब कुछ बर्बाद कर दिया। तेरा सब कुछ बर्बाद करने वाला मैं कभी नहीं थी। तेरा अपना लालच था और ली मुक्ची की बेवफाई। ठीक है, तू सही कह रही है। तूने बता मर्द क्या चीज है? नहीं, पास मत आना, पास मत आना। मैं इंतजार करूंगी और देखूंगी जब ली मुक्ची तुझे चिथड़ों में बदली देखेगा तो उसका चेहरा वह बहुत मजेदार होगा। नहीं, पास मत आना। यान 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 यान। ली मुक्ची, तू बिल्कुल सही समय पर आया। जरा आवाज सुन अपने दिल के टुकड़े की कैसे फाड़ा जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि तू इस जन्म में यह आवाज कभी ना भूले। नहीं, पास मत आओ, पास मत आओ। जाकर उसे खोलो, बांधकर क्या फायदा? खोल दिया तो भाग जाएगी। हम दोनों एक को नहीं पकड़ सकते। जल्दी खोलो। नहीं, मैं आपको बहुत पैसे दे सकती हूँ। नहीं पैसे? पहले मैं मजा ले लूं, फिर देखेंगे। नालायक, तुम क्या चाहते हो? यान यान। यान यान। ये छो। शुक्रिया ये जो। और तुम ली मुक्ची। यान यान, माफ करो, मेरी गलती है। मैं बहक गया था। मैं कसम खाता हूं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। हम दोबारा शादी करेंगे। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी भरपाई करूंगा। हमारा फिर से बच्चा होगा। बच्चा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे का जिक्र करने की? क्या? उस दिन वेडिंग गाउन की दुकान पर पाक क्यों क्यों ने मुझे फंसाया। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, जिससे मेरे पेट में गंभीर चोट लगी। रात को मैं दर्द से बिस्तर पर सिकुड़ गई और खून बह रहा था। और तुम फिर से पाक क्यों क्यों के लिए एक फोन करके चले गए, जिससे मेरा इलाज, देर से हुआ गर्भ बचाने का सबसे अच्छा मौका खो दिया। नहीं, नामुमकिन। तू ही है। तूने अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार डाला। तू बच्चे का जिक्र करने का हकदार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने नहीं किया।
क्यों क्यों संभल जाओ। मुखची, मत जाओ, तुम्हें पछतावा होगा। तू ही है, या सब कुछ तेरी ही वजह से हुआ है? माफ करो यान यान, मुझे नहीं पता था कि तुम उस समय गर्भवती थी। अगर मुझे पता होता। मेरी गलती है, मैं मरने लायक हूं। अब कोई मायने नहीं रखता। हमारे बीच बहुत पहले ही खत्म हो चुका है बीती बातें। मैं भी छोड़ चुकी हूं। अब मेरे पास अब कोई है जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। नहीं यान यान, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ यान यान। तुम मुझे मत छोड़ो। वेन्यॉन, जो मैं नहीं पा सकती तू भी नहीं पाएगी। तुम सब मर जाओ। संभल जाओ। सावधान। 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 अरे नहीं, यान यान, मर गए। आखिरकार सब मर गए। यान यान, यान 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 यान, जल्दी उठो, सो मत यान यान। जी भाई भाभी बहुत बोरिंग है। आज तुम्हें एक मजेदार लड़की से मिलवाता हूँ। पक्का तुम्हें मजा आएगा। क्यों क्यों, अंदर आओ। जी भाई कैसा लगा? मजा आया ना? करोड़ों फॉलोअर्स वाली इन्फ्लुएंसर। ये है क्यों क्यों, जा मेरे ची भाई का अच्छे से ख्याल रखना। ची भाई को दिखा दो क्या होता है मजा। नहीं, ये पहली बार पाक क्यू क्यू से मिल रहा हूँ। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? सपना नहीं है। हाँ, मैं रिबॉर्न हो गया हूँ। मुक्ची भैया, तुम मुझे ली मुकची को क्या समझते हो? मैं ली मुकची अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। वैनयान से उसके साथ कोई गलत काम मैं कभी नहीं करूंगा। मुक्ची थोड़ा मजा कर लो। चुप रहो। आज की बात मैं केवल एक बार कह रहा हूँ। अगर फिर से ऐसा हुआ, मैं उसे और उसके परिवार को नदी शहर में पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। अपना ख्याल रखना। बीवी, तुम जाग गई? ये प्यार से बनाया नाश्ता है, लो। जान, बहुत मेहनत की। यान यान, क्या हुआ? हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ? आपको बधाई हो, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हैं। मुची, हमारा बच्चा होने वाला है। यान यान, कितना अच्छा है। इस बार मैं जरूर एक अच्छा पति बनूंगा, एक अच्छा पिता। तुम्हारी और बच्चे की अच्छी तरह रक्षा करूंगा।
इस बार मुझे चुना गया है उत्कृष्ट उद्यमी के रूप में। यह मेरा सौभाग्य भी है। मैं यह भी चाहता हूं कि मैं अच्छी तरह काम कर सकूं और भविष्य में बड़ी उपलब्धियां बनाऊं। सबका धन्यवाद। बीवी थक गई हो, चलो थोड़ा आराम करें। बीवी बीवी ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है। प्रेशर बढ़ाओ और खून चढ़ाओ। डिफिब्रिलेटर तैयार। नहीं, बहुत गंदा। जामर, तुम जैसे बदमाश के साथ सिर्फ घिन आती है। यानयान, जल्दी जागो, सो मत। यानयान, नहीं। यानयान, डॉक्टर यान कैसी है? मरीज का दिल फट गया है। सर्जरी से ठीक नहीं हो सकता। अगर 30 मिनट के अंदर कोई उपयुक्त हृदय प्रत्यारोपण नहीं मिला तो वह मर जाएगी। मेरा दिल ले लो, अभी टाइपिंग कराओ। चूजी, मैं आपकी भावना को बहुत समझती हूँ, लेकिन हमें अनुमति नहीं है ऐसा करने की। पैसे की कोई समस्या नहीं है डॉक्टर। मैं पूरे देश में नोटिस जारी करूंगा। डॉक्टर, आपसे विनती है, कुछ और सोचिए प्लीज। अब समय बहुत कम बचा है। आप सुरक्षा सूट पहन लीजिए। उसके आखिरी सफर में साथ दीजिए। यानयान, माफ करना यानयान, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, माफ करना। ये जो मत रो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यानयान, मैंने कहा था जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाया है। तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, अकेले जाने दूंगा नहीं। मुझे भूल जाओ। ये जो तुम्हें अच्छे से जीना होगा। यानयान, सर आपको बाहर जाना होगा। यानयान, मेरा इंतजार करो। नहीं। यानयान, डॉक्टर। यानयान कैसी है? मिस वेन का दिल फट गया है। अगर उपयुक्त हृदय नहीं मिला तो। डॉक्टर, आपका बहुत धन्यवाद। मेरा और उसके दिल का टाइप मिलान करा दीजिए। आपकी चोट भी बहुत गंभीर है। यह नियमों के अनुसार नहीं है। मुझे पता है मैं नहीं बचूंगा। ये मैं उसका कर्ज चुका रहा हूं। इस जन्म में मैंने उसे खो दिया और हमारे बच्चे को मार डाला। अगले जन्म में मेरे जैसा इंसान। अगले जन्म का हकदार कहां? खैर, अच्छा हुआ कि यह आखिरी मौका मिला उसकी भरपाई करने का। कृपया जल्दी से टाइप मिलान करें। यान, माफ कर। मैंने पहले धोखा दिया हमारी कसम को। तुझे धोखा दिया, यही एक चीज है जो मैं कर सकता हूं, और यह आखिरी मुआवजा है। मैं तुझसे माफी नहीं मांगता, बस चाहता हूं तू ठीक रहे, खुश रहे, खलूसी से जी। यान, माफ कर। मैं तुझसे प्यार करता हूं। अलविदा। यान, तुम कैसी महसूस कर रही हो? ठीक हूं। ली मुक्ति, शुक्रिया।
अब से मैं तेरे दिल को साथ लेकर अच्छी तरह जीऊंगी। श्री चौ, बधाई हो माँ बेटी, दोनों सुरक्षित हैं। एक खूबसूरत बेटी हुई है। बीवी मैं तो डर गया। बीवी हम फिर से बच्चे नहीं पैदा करेंगे, ठीक है? मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार फिर पागल वकील चौ कोर्ट में कैसे दबंग अंदाज में थे, वह अंदाज कहाँ गया? मैं तो ठीक हूँ ना माँ पापा? आइए देखिए अपनी बच्ची को। यान शुक्रिया। श्री चौ, मिस वैन यहाँ देखिए।